साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे आपके नई वैकेंसी जो यूपी टीजीटी पीजीटी की आने वाली है उससे संबंधित आपके सवालों पर। चूंकि इस समय सारी चीज़ों को लेकर के आप सभी के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि वैकेंसी कब तक आ सकती है, क्या इसमें टेट लागू हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब चूंकि आपका जो अभी टेट का आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है, 10-12 दिन आपके इस एग्जाम को बचे हुए हैं। क्या बचे हुए इस दिन में आप अपने इस टीटी को पास कर सकते हैं? कैसे, क्या रणनीति बनाएं टेट को पास करने के लिए, उस पर भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही साथ आप सभी के इस बात को लेकर के बहुत सवाल आते हैं कि क्या ये जो नई वैकेंसी है इसमें भी जीएस लागू हो सकता है या फिर नहीं। ये सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे भाई, सबसे पहले चीज तो आप जानते हैं कि इन दिनों खबरों में सबसे ज्यादा चर्चाओं में अगर कोई चीज है तो नई वैकेंसी यानी यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 की। कभी 23,000, कभी 24,000, कभी कुछ खबर, कभी कुछ खबर, तो ये लगातार है। हालांकि इसमें बहुत सारे बदलाव होने संभावित हैं, जिसको देख करके, चूंकि आप जानते हैं इस समय बहुत सारे छात्र धरना भी दे रहे हैं कि पुरानी नियमावली के अनुसार जो है विज्ञापन निकले, जैसे जिसमें प्रवक्ता में बीएड जो है अनिवार्य रूप से कर दिया गया है। ठीक है, प्रवक्ता में बीएड उसको हटाने की मांग की जा रही है। जो एज की बाउंडेशन कर दिया गया उसको भी हटाने का मांग की जा रही है। और भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे एक एग्जाम पर 2021 और 22 की वैकेंसी जो है फाइनल हुई है, उसी तरीके से इसको भी करने का प्रयास किया जा रहा है। और बहुत सारे साथी इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि उनके पास टेट नहीं है। अभी जीआईसी एलटी ग्रेड 2025 की जो विज्ञापन आया था उसमें टेट को लेकर के लोग कोर्ट गए थे। कोर्ट के द्वारा जब जैसे तैसे सरकार आयोग बचे भी, चूँकि समकक्ष वैकेंसी है, लेकिन बाद में इन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया कि जो विज्ञापन मतलब ये निकाला गया है इसमें जो सीटें भरी जाएंगी वो कक्षा 9 और 10 के छात्रों को पढ़ाने के लिए है। हालांकि एनसीटी की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग कक्षा 6 से लेकर के मतलब 8 तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए कम से कम टेट पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यानी टेट को पास किए होना चाहिए। तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए आयोग ने ऐसा जो है निर्णय लिया और कोर्ट के आदेशानुसार उसका जो है स्पष्टीकरण भी जारी किया गया। अब लोगों के मन में इस बात को लेकर के सवाल है कि अगर इस तरीके की चीज़ें ऐसा रही हैं तो चूंकि जब नई विज्ञापन आएगा उसमें जो टीजीटी जैसी पोस्ट के लिए जिसमें जिन विद्यालयों में नियुक्ति होती है वहाँ पर 6 से लेकर के 10 तक पढ़ाना पड़ता है, तो ऐसे विद्यालयों में नियुक्ति पाने के लिए क्या टेट की अनिवार्यता जरूरी है? तो मैं इस विषय पर यही कहूँगा कि जो देखो मेरे भाई, जो अभी तो एनसीटी की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग 6 से 8 तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए टेट अनिवार्य है ही। ठीक है, अब उसमें कोई रिस्क शायद ना लिया जाए। तो ऐसे में ये कह देना कि यार लागू हो जाएगा कि नहीं होगा, ये थोड़ा सा कुछ छात्रों को नागवार गुजरेगा। लेकिन बाकी सारी चीज़ें अब समय के गर्त में है, बहुत कम समय बचा हुआ है। आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, निश्चित तौर पर सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपने जो है टेट का फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो 10 दिन जो आपके पास हैं उस 10 दिन का आप सही इस्तेमाल करके पढ़ लीजिए। जी हाँ, पढ़ लीजिए, क्योंकि 6 से 8 में अगर आपको पढ़ाना है तो आपको निश्चित तौर पर टेट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जी हाँ, अब 10 दिन में कैसे करेंगे, ये भी बहुत सारे छात्रों का सवाल होता है। इसके लिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि भाई देखो, ऐसा है, अगर अभी तक आपने बहुत कुछ नहीं पढ़ा है तो आप उठाइए प्रीवियस ईयर। जी हाँ, आप प्रीवियस ईयर में जितने भी अभी रिसेंट के पिछले 10 सालों के जितने भी टेट और सी टेट हुए हैं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जितने भी टेट और सी टेट हुए हैं, चाहे वो प्राइमरी के, चाहे वो माध्यमिक के, जिसके भी आप देना चाहते हैं, प्राइमरी या मिडिल का, जिसका भी आप देना चाहते हैं, देकर उसके पेपर को आप सॉल्व कर लीजिए। कोशिश करिए चीज़ों को उसी तरीके से लेकर चलने का। ये आपका प्रीवियस ईयर बहुत काम का है। मैंने 2018 तक जितने भी टेट सी टेट हुए थे सबको दिया और सबको क्वालिफाई किया। टेट सी टेट दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी बेसिक लेवल पर जब देने का अवसर मिला, जब मिडिल लेवल पर देने का मिला, लेकिन मैंने कभी नहीं पढ़ा था, सिर्फ मैं पढ़ करके जाता था प्रीवियस ईयर। जी हाँ, और प्रीवियस ईयर का इतना अच्छा रोल रहता था कि वो हमें 100 पार निश्चित तौर पर करा देता था। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि भाई देखो, ऐसा है, अगर आप चाहते हो कि 10 दिन में काम हो जाए तो जितने भी अभी तक यूपी टेट या स्टेट या जो अदर प्रदेशों के भी जो टेट हुए हैं आप उनको पढ़ डालो।
चूंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हो, जिसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब हाथ पैर मारना पड़ता है। जैसे पेडागोजी है, उसमें बहुत ज़्यादा कष्ट होता है छात्रों को, ठीक है, चूंकि समझ में ही नहीं आता क्या आता। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा और आराम से आप पास कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए काम जो है कारगर होगी। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि 10 दिनों में आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ डालिए और पासिंग मार्क तो मिल जाएगा, ठीक है। और इसको इग्नोर मत करिएगा, अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे, आपका एक और सवाल है कि भैया जो है क्या जीएस लागू होगा। तो ये भैया यक्ष प्रश्न बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें अभी के परिवेश में जितने भी एग्जाम्स रिसेंट में हो रहे हैं, चाहे वो शिक्षक भर्तियों के 1 से लेकर के आप मतलब क्लास 1 से लेकर के आप डिग्री कॉलेज लेवल तक का, आप चाहे जो भी वैकेंसी, चाहे जिस भी प्रदेश में जहां भी हो रही है, वहां पर आप देख पा रहे हैं कि जीएस आपको देने को ही पड़ रहा है, ठीक है। मतलब जीएस अनिवार्य है। तो ऐसे में इस नए विज्ञापन में, नए आयोग के द्वारा गठित जो ये नई वैकेंसी आने वाली है, इसमें कुछ भी कह पाना असंभव है। हालांकि बहुत सारे छात्र लगे हुए हैं कि पुराने विज्ञापन के अकॉर्डिंग हो। अब वो तो आयोग और सरकार की मंशा के अकॉर्डिंग होगा, सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग। बाकी तो बहुत सारे लोग 2022 की वैकेंसी को भी रद्द करना चाहते थे। लेकिन मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है, हर कंडीशन के लिए तैयार रहना है कि किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार का अगर आपको मौका मिले तो उसमें आप बेहतर करें। और जनरल स्टडीज़ के लिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि मेरे भाई, एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन बहुत अच्छा होता है। उसके लिए आप सभी ने देखा है, अभी LT ग्रेड रहा, आपका GIC लेक्चरर रहा, GDC जैसे एग्जाम, जो भी आपके रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं और आगे जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं, उनके लिए हम लोग बहुत अच्छा जनरल स्टडीज़ में करने वाले हैं। तो इसलिए आप जानते हैं कि ऐप है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के डाउनलोड करो। और रेगुलर क्लासेस बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी, सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए बिना समय बर्बाद करते हुए अपने जनरल स्टडीज़ को भी धार लगाते रहो, अपने पढ़ते रहो, ठीक है। कोई नहीं जानता कि कहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए। और ये वैकेंसी आपकी मैक्सिमम 15 जुलाई तक आपको निश्चित तौर पर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इसके जो भी ऐसे मामले हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, और सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो चुका है। अब आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार की कोई अड़चन है। सरकार भी चाहती है और ये विज्ञापन जल्द से जल्द कराया भी जाना चाहते हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं। अब ये तो भविष्य के गर्त में, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अगर आप इंग्लिश से हैं तो आप जानते हैं कि चाहे कितना भी पैटर्न चेंज हो जाए, ग्रामर तो आना ही आना है। चाहे कितना भी सिलेबस चेंज हो जाए, लेकिन ग्रामर तो आना ही आना है, ठीक है। तो आप ऐसी चीज़ों पर, और जो और भी जैसे आपके सब्जेक्ट्स हैं, आप उनमें जो कुछ अनिवार्य ऐसे पार्ट्स हैं, उनको आप तैयार करते रहिए, ठीक है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन के अंदर अंदर सब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब कुछ प्रेडिक्ट करना, कुछ कहना, कुछ इस तरीके की बातें करना शायद ठीक नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग इमोशनली अटैच्ड हैं, बहुत सारे लोग जो है लगातार जो है धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसे में कुछ भी कहना सही नहीं है। हम 10 दिन का इंतजार करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। लेकिन बस इतना कहूँगा कि पढ़ाई को मत डाउन करिएगा। अभी आपने देखा है कि मान लीजिए यहाँ पर सारी चीज़ें बाय द वे, अगर आपको जीएस नहीं भी मिलता है तो आगे आने वाले जो भी एग्जाम्स है उसमें मिलेगा। तो जीएस को भी आप कंटिन्यू रखिए, अपने सब्जेक्ट को भी कंटिन्यू रखिए और अपनी तैयारी को भी एक नई दिशा देते रहिए। लगातार मेहनत करते रहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में। ईश्वर करेगा निश्चित तौर पर आपको सिलेक्शन मिलेगा। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।